हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस पाकचोद लौंडिया। तो तुम लोगों को ऋतिक रोशन और सुजैन खान का डाइवोर्स तो याद होगा। सबसे ज़्यादा महंगा डाइवोर्स हुआ था। तो कल परसों मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और मुझे गूगल पे ये चीज़ दिख रही थी कि सबसे महंगा डाइवोर्स ऋतिक और सुजैन का था। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मुझे क्यों दिख रही है और अचानक से क्या याद आ गया भाई इनको। फिर मैंने देखा कि भाई ऐश्वर्या और अभिषेक का भी डाइवोर्स होने वाला है। देखो गाइस, मैं नहीं चाहती उनका डाइवोर्स हो, मैं चाहती हूँ अफवाह ही हो। लेकिन ये अफवाह नहीं है, क्योंकि भाई पहले मैंने सुना था कि कैटरीना की ना विक्की से शादी हो रही है, तो मुझे लगा कि यार नहीं, वो डेट करेंगे और आप बाद में ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि वो क्यों शादी करेगी भाई विक्की से। लेकिन नहीं भाई, उसने कर ली। फिर कियारा और सिद्ध की शादी की बातें हुई, मैंने सोचा नहीं करेगा यार, डेट करेंगे बस, बट उन्होंने भी कर ली। तो भाई आज की डेट में आप किसी चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया ना बहुत फास्ट हो चुका है और भाई वो सारी चीज़ें सही ही बोल रहा है आजकल। तो खैर जो भी है, चलो मैं आपको ना बहुत सारे रीज़न बताऊंगी इस केस से रिलेटेड। मतलब हम सारी बातें करेंगे इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बच्चन फैमिली ये बहुत ही घटिया फैमिली है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो गूगल पर जा कर के थोड़े सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू देखना विद जया बच्चन एंड अमिताभ बच्चन, जिसमें अमिताभ बच्चन कम्प्लीटली बुराई कर रहा है जया की, क्योंकि उस वक्त उसका रेखा के साथ अफेयर था और जया बच्चन अमर सिंह के साथ लगी हुई थी, टिट फॉर टैट कर रही थी। तो भाई इनका ओपन मैरिज हो चुका था, क्योंकि जया बच्चन परेशान हो चुकी थी तो वो अमर सिंह के पास चली गई। अमर सिंह भाई एक नेता है यूपी में, बहुत टाइम पहले बहुत फेमस हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अब यंगस्टर्स उसको उसको इतना नहीं जानते हैं। तो चलिए फिर, तो अब इनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा टाइप होता रहता था। तो ये लोगों ने कभी डाइवोर्स नहीं लिया, मतलब सेपरेटेड रहे ये रेखा के साथ रहता था एक बंगले में, और एक साथ ही पार्टीज में ये और रेखा जाया करते थे, और रेखा सिंदूर लगाती थी। फिर इसको पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ नहीं, मतलब देखिए इसकी ना एक इमेज थी, तो रेखा की भी एक इमेज थी, लेकिन रेखा अपनी इमेज छोड़ने को तैयार थी, लेकिन ये अपनी इमेज छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि रेखा तो भाई साउथ इंडियन थी, तो उसको साउथ इंडियन मूवीज़ मिल रही थी, पर इसको क्या मिलता है, ये तो साउथ इंडियन था नहीं। तो इसने सोचा मैं अपनी ब्रांड को ख़राब क्यों करूँ। देखो यार गाइस, हर इंसान की अपनी ब्रांड से ही कमाता है। तो बेसिकली ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी ब्रांड बना चुका था और ये अपनी ब्रांड ख़राब नहीं करना चाहता था, तो इसने अपनी गुडविल बचाई और रेखा को छोड़ दिया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये। दूसरा, एक पनामा स्कैंडल था, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का नाम आया था। तो बेसिकली वो एक, सॉरी अभिषेक बच्चन ही, अजय देवगन। तो बेसिकली ये एक ऐसे पेपर था जिसमें इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि इन्होंने कैसे कैसे टैक्स बचाया है और वो फर्म इनको टैक्स इवेट करने में हेल्प करती थी। तो बेसिकली इन सबका नाम उसमें भी आया। अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जिसमें ऐश्वर्या के बारे में जा कैसे बात कर रही है, आप देखो। She's such a big star herself. Yes. But when we are all together, I have never ever seen her push herself. Yes. You know, and I like that quality. I like it that she stands behind. She's quiet. She listens, and she's taking it all in. And another beautiful thing is she's fitted in so well Into the family. Yes, not only into the family. She knows this is family. These are good friends, and this is how one is supposed to be. And I think she's doing. So you would say she is the ideal Mrs. Abhishek Bachchan. I think so. तो गाइस, इस क्लिप से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये अपनी बहू के बारे में क्या सोचती है। ये हमेशा ये सोचती है कि मेरी बहू पीछे रहे, मैं आगे रहूं, और भाई मेरा परिवार है, लेकिन मेरी बहू कोई नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, चाहे वो मिस वर्ल्ड है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली गाइस, ये प्रॉब्लमेटिक फैमिली है। क्योंकि सबसे पहले जया बच्चन को अब्यूज़ किया गया उसके पति ने, तो उसने जहर पाला अपने मन में, और फिर वही जहर अपनी बीवी पे, अपनी बहू पे निकाल दिया। क्योंकि जब आप ब्रोकन फैमिली में रहोगे तो आप खुद भी ब्रेक हो जाओगे, फिर वो ब्रेक आपको डार्क बना देगा, उससे आपकी डार्क साइड बाहर आएगी। तो बेसिकली ये चीज़ से इसने ऐश्वर्या को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ऊपर से अभिषेक एक डिसलेक्सिया का बच्चा था, डिसलेक्सिक था वो बचपन, जैसे तारे ज़मीन पर एक लड़का था ना, उसमें वो उसको डिसलेक्सिया हुआ था, तो ऐसे ही अभिषेक को भी था। तो बेसिकली अभिषेक से ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभिषेक से जो प्यार था वो इतना बढ़ गया था कि उस वजह से अभिषेक की एक एंगेजमेंट भी टूट गई थी, और करिश्मा कपूर वाली। और भाई इसने सोचा कि मैं एक ऐसी बहू लेकर आऊँगी जो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अभिषेक ने उसको पानी फेर दिया, उसने भी ऐश्वर्या से शादी कर ली। बेसिकली बच्चन परिवार नहीं चाहता था कि ऐश्वर्या उनके परिवार से जुड़े। क्यों? क्योंकि
वो एक ऐसी लड़की नहीं चाहते थे जिसकी बदनामी हो चुकी हो और जो बॉलीवुड बैकग्राउंड से हो, क्योंकि भाई करिश्मा को भी इन्होंने देखा था कि करिश्मा ने कहा था कि मुझे मूवीज़ करनी है, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो भाई इन्होंने ऐश्वर्या के सामने शर्त रखी कि आप इतनी मूवीज़ नहीं करोगे जितनी आप अभी करते हो। और ऐश्वर्या का करियर भी ख़राब हो चुका था सलमान खान वाले स्कैंडल की वजह से, क्योंकि उसे बहुत बड़े मीडिया हाउसेस ने छोड़ दिया था और पब्लिकेशन उसके बारे में बेकार न्यूज़ छापता था। और भाई जो सलमान के फ्रेंड्स थे, जो भी ग्रुप था, वो उसको मूवीज़ में देता नहीं था। तो और वैसे भी उस टाइम तक करीना, ऐश और कैटरीना, दीपिका, प्रियंका ये सब आ चुके थे। तो उसका करियर जितना शॉर्ट लिव्ड था उतना किसी का नहीं रहा बॉलीवुड में। उसके साथ बहुत गलत हुआ। तो बेसिकली अभिषेक बच्चन ने उससे शादी करी। अब ऐश्वर्या राय को चाहिए था एक लेबल, ताकि वो बच सके सलमान खान से। देखो मैं ये नहीं कह रही, सलमान खान उस टाइम बहुत बड़ी तोप था, वो जो भी था। अगर एक अकेली लड़की है जिसके बॉलीवुड में सब दुश्मन है, तो वो आसानी से टारगेट बनेगी और उसे मारा जा सकता है। एक ऐसा ही प्राइम एग्जाम्पल हमारे सामने सुशांत सिंह राजपूत का है। लेकिन ऐश्वर्या थी लड़की, उससे मिल गया अभिषेक, उसने उस लंगूर से शादी कर ली। मैं लंगूर क्यों कह रही हूँ अभी बताती हूँ। बेसिकली गाइज ये बंदा इतना बेकार है अभिषेक बच्चन, इसे इस चीज़ का वो भी नहीं है कि इसकी पत्नी ऐश्वर्या राय है। तो बेसिकली क्या हुआ, श्वेता बच्चन जो थी, ये और अभिषेक और श्वेता बच्चन गए कॉफ़ी विद करण में। वहाँ पर कॉफ़ी विद करण में श्वेता बोली, जबकि उसको पता था कि भाई ये बात इंटरव्यू में इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि भाई तुम कैमरा पर मुंह फाड़ रहे हो तो भाई बात तो सच बोल रहे हो, ऐसे बना के तो बोलोगे नहीं, और ये बात तो रिकॉर्ड होकर टीवी पे जाएगी। तो बेसिकली श्वेता ने बोला कि मेरा तो सलमान खान क्रश था, उसकी एक मूवी थी भाई मैंने प्यार किया, मैंने उस मूवी को ऑडियो में रिकॉर्ड करके सुना था। और भाई इनका चला भी था सलमान खान और श्वेता बच्चन का थोड़े टाइम के लिए। लेकिन फिर उसको पता चला था अमिताभ बच्चन को, तो उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई उसे बेटी की लव मैरिज पसंद नहीं आई। तो बेसिकली अमिताभ बच्चन जो था, वो नहीं चाहता था कि भाई श्वेता बच्चन बॉलीवुड में काम करे। लेकिन श्वेता बच्चन बहुत चाहती थी बॉलीवुड में काम करना। तो उसने जब अपनी भाभी को काम करते हुए देखा तो वो बहुत चिढ़ी। बट भाभी को भी खास काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऐश्वर्या राय एक अच्छे कैलिबर की औरत है, वो बकवास मूवी तो कर नहीं सकती, क्योंकि उसकी मूवीज़ विदेशों में भी चलती हैं। तो अगर बकवास मूवी करेगी तो भाई उसको लोग, उसकी ब्रांड को नुकसान होगा। तो उसने वाहियात मूवीज़ करी भी नहीं है, अच्छी मीनिंगफुल मूवीज़ की हैं ऐश्वर्या ने। तो बेसिकली श्वेता उससे इस बात पे चिढ़ती थी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अभी अभी वैसे मैंने अभिषेक को लंगूर क्यों कहा, क्योंकि भाई वो श्वेता बच्चन के साइड में बैठा हुआ था, और जब वो कह रही थी ना मेरा क्रश है सलमान खान, उसके बारे में इतनी अच्छी बातें बोल रही थी, तब महाराज अभिषेक को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी भाई, वो चुप भी बैठ सकता था। लेकिन उसने गर्दन हिला के बोला हाँ हूँ। तो भाई उसके साथ ये प्रूव होता है कि भाई वो ऐश्वर्या से चिढ़ा बैठा है। तो बेसिकली लोगों का मुंह खुलना कब शुरू हुआ डाइवोर्स के बारे में। बेसिकली ऐश्वर्या का 50th बर्थडे था, तो कोई बच्चन परिवार से नहीं आया, और भाई वो अभिषेक को बुला रही थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो अभिषेक भी भाग गया था वहाँ से। तो बेसिकली उसने ये भी बोला कि मेरा उपवास है तो मैं नहीं खाऊंगी केक। तो खैर, तो बेसिकली बात क्या हुई कि श्वेता बच्चन जो थी, वो अभिषेक के साथ कॉफ़ी विद करण पे गई, उसने ये सब बोला, और उसके बाद फिर 50th बर्थडे में नहीं आई, और भाई जया बच्चन के पुराने इंटरव्यूज़ लोग निकाल लिए। तो ये सब चीज़ें मिलाकर ये प्रूव हो रहा है कि बच्चन फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और वो ऐश्वर्या को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या जो है वो खुद एक सुपरस्टार है, और उस लेवल का सुपरस्टार सिर्फ अमिताभ बच्चन है। तो इनके ख़ानदान में सिर्फ दो लोग अच्छे हैं। और एक चीज़ और लोगों ने नोटिस की, ए दिल है मुश्किल के टाइम पे अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि तुमने ट्रेलर देखा, ऐश्वर्या मूवी में है, तो उसने बोला मैंने तो नहीं देखा ट्रेलर अभी तक। तो बेसिकली वो चिढ़ा पड़ा था, वो रिग्रेसिव फैमिली है, वो चिढ़े पड़े थे कि अमिताभ बच्चन ने तो ओपन लेटर लिख दिया था आराध्या को, सोशल मीडिया पर डाला था कि डियर आराध्या, तुम बड़े होकर ये चीज़ें मत करना, मतलब बहुत कुछ उसमें लिखा था। और भाई जया बच्चन तो पार्लियामेंट में इस बात को उठा रही थी कि आजकल मूवीज़ ऐसी बन रही हैं और भाई लड़कियां ये रोल्स करती हैं, उन्हें लगता है बहुत कूल है, बट कूल नहीं है। तो मैं याद दिला दूं जया बच्चन को कि जया बच्चन का भी कोई फिल्मों का रिकॉर्ड बहुत क्लीन नहीं था। मुझे याद है इसकी एक पिक्चर थी गुड्डी, जिसमें भाई इसने अपनी उम्र के जोड़े बड़े आदमी के साथ रोमांस मारा था, बाहों में चले आओ, ये वाला गाना था उसमें, तुम लोगों को याद भी होगा। तो भाई मैंने बचपन में देखी थी, बहुत वाहियात मूवी थी। तो जब तुम एक एक्टर हो और एक एक्टिंग कर रहे हो, तो तुम भाई उस चीज़ को जज कैसे कर रहे हो।
भाई हॉट एंड स्टीमी सीन्स मैंने देखे हैं उस मूवी के, ऐसे कुछ हॉट एंड स्टीमी सीन्स नहीं थे भाई। वो सीन्स जो थे ना वो इतने अच्छे से शूट करे गए थे कि आज की डेट में तो हीरो हीरोइन रियल में सब करते हैं, और उन सीन्स में कुछ भी रियल नहीं किया था ऐश्वर्या ने, बट फिर भी इतना रियल लग रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से फिल्माए गए थे। क्योंकि ऐश्वर्या राय थी भाई, वो नहीं करेगी ये सब, और भाई ऊपर से वो उसकी भाभी लगती है रणबीर कपूर की। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, और इन्हें सुनकर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ऐश्वर्या का डाइवोर्स हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ ना हो, अभिषेक थोड़ा मैच्योर बने, अपने घर वालों को थोड़ा समझाए, बट मेरे हिसाब से डाइवोर्स होगा नहीं, क्योंकि जब श्वेता बच्चन ही अलग रह रही है अपने पति से 10 साल से, और वो सेपरेटेड है, पर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं लगता कि ऐश्वर्या का होगा। वो भी भाई अलग अलग फ्लोर पर रह लेंगे, जैसे ऋतिक रोशन और उसकी वाइफ रहते थे अलग अलग फ्लोर में, सेपरेट बेडरूम्स में सोते थे, फ्लोर एक ही था, सॉरी। तो बेसिकली ये भी ऐसा करेंगे, एंड क्योंकि इनकी बच्ची छोटी है, और अमिताभ बच्चन तो कभी नहीं चाहेगा कि ये अलग हों, सेपरेट हो जाएंगे पर एक ही घर में रहेंगे अलग अजनबियों की तरह। और बेसिकली गाइज आपको ये चीज़ भी पता होगी कि शायद श्वेता बच्चन जो है उसके नाम उसके बाप ने एक बंगलो कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि भाई ऐश्वर्या राय जो है वो सेटलमेंट में बंगला ना ले जाए, तो उसने अपने बेटी के नाम कर दिया। देखो उसकी बेटी बहुत पैसे वाली है, उसी वजह से उसका दहेज भरने के चक्कर में अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गया था। तो बेसिकली जब वो इतनी अमीर है तो उसको दिया क्यों जा रहा बंगलो? अननेसेसरी गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट नहीं है भाई, वो एक सेव कर रहा है प्रॉपर्टी को कि ये मेरी खून है, मेरी बेटी है, इस पर बहुत पैसा है तो ये बंगला दे देगी मेरा। लेकिन ये तो डाइवोर्स लेगी, अगर मान लो अपनी पे आगे डाइवोर्स लेगी तो ये तो सब ले जाएगी। तो बेसिकली इसलिए ही उसने बंगला उठा करके अपनी बेटी के नाम कर दिया है। खैर मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि ये बात झूठ हो, सब कुछ उन सबके बीच में सही हो, और अगर अनबन भी है तो अच्छे से ठीक हो जाए। क्योंकि लेकिन अगर वो लोग गंदे हैं, मतलब जो कि वो हैं, और अगर वो तंग कर रहे हैं ऐश्वर्या को कॉन्स्टेंटली, तो भाई ऐश्वर्या को स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड है भाई। मिस वर्ल्ड एक रीज़न के लिए बनते हैं कि भाई तुम लोगों को अपने आसपास जो भी है पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर कर रही है भाई, वो पूरे वर्ल्ड की औरतों को इंस्पायर कर रही है। और वैसे भी वो इंडियन वुमेन है, इंडियन वुमेन वैसे ही स्ट्रांग होती है। तो उसको उस बेकार शादी में रहने के बजाय उससे अलग हटकर निकल कर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और जो लोग मानेंगे भी उसके एग्जाम्पल को, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड है, इंडिया में मास फॉलोइंग है और विदेशों में भी है, तो उसको ये चीज़ करनी चाहिए। और भाई उसको अगर वो छोड़ेगी तो उसको सपोर्ट भी मिलेगा, और लड़कियों को हिम्मत भी मिलेगी जो अपने बेकार इन लॉज टॉक्सिक लोगों को नहीं छोड़ पा रही है। तो बेसिकली यार हम लोगों की क्या ही औकात है जब ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ये सब हो रहा है, और भाई हम क्या ही कह सकते हैं फिर अपने इन लॉज को, जब वो इतना सह रही है तो मेरा तो कोई इन लॉज नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि भाई आजकल लड़कियां ये फेस कर रही हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मुझे तुम लोगों से बात करनी थी इसके बारे में, इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, कमेंट कर लिया करो। इसको बनाने में टाइम लगता है और आप लोगों से डिस्कस करने के लिए मुझे फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट अगर आप लोग स्वीट सा लाइक दे दोगे और शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके बाय गाइज, आई लव यू ऑल।